स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। मैं अगर बात करूं अपने देश की नहीं पूरी दुनिया की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देशों से कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आप बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जहां पे उत्तर प्रदेश से कम की जनसंख्या है। बाकी जितने भी देश हैं दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य में है। अब दोस्तों, जब इतनी बड़ी जनसंख्या का पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है कि नियम लाना तो बनता है। तो अभी इस वक्त की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चलाई जा रही है भाजपा की सरकार, वो एक नया नियम लेके आ रही है। क्या है नया नियम, हम समझेंगे इस वीडियो में। और वो नियम, जो लोग खूब सारे बच्चे यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सोचते हैं और प्लान करते हैं कि हमारे 4 हों, हमारे 5 हों, हमारे 10 हों, तो उनके लिए ये खतरनाक है। और जो लोग ये चाहते हैं हम 2 और हमारे 2, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट है। खैर, नियम लाना ज़रूरी था क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और बढ़ रही है। क्या है नियम, समझेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 बच्चों के से ज़्यादा के बाप बनेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले कल में, तो आपको इस नियम के तहत, अभी तो सरकार इस पे इम्प्लीमेंट करेगी, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से सुझाव मांगा है। 19 जुलाई तक का वक्त है आपके पास। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं सरकार को कि क्या ये नियम सही है इसके बारे में। तो क्या है सरकार के अंदर, अगर आप 2 बच्चों के से ज़्यादा के बाप हैं तो आप सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। जैसे कि आप अपना कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यानी कि स्थानीय इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन हो गया, निगम पार्षद इलेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करिए तो सरकारी नौकरी, हाँ, उत्तर प्रदेश यानी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट लेके आ रही है, ये पूरे देश के अंदर लागू नहीं है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं और उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी नौकरी के लिए अब भर्ती आती है तो आप उस भर्ती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे अगर आप 2 बच्चों से ज़्यादा के बाप हैं। इसके बाद यह माँ है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन की। अगर आप सरकारी नौकरी में मौजूद हैं और आप 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं तो आप प्रमोशन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सरकारी छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी, जैसे कि कोई भी सब्सिडी आपको बिल्कुल नहीं दी जाएगी अगर आप 2 बच्चों से ज़्यादा के बाप हैं। इसके बाद राशन कार्ड के अंदर केवल 4 सदस्यों का नाम होगा, यानी कि 2 बच्चों का और 2 माँ बाप का। तो अगर आपको राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में आगे बनवाना होगा तो आपको ये तय करना होगा कि मेरे परिवार में जो सदस्य हों केवल 4, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों किस किस चीज़ों को आपका लाभ होगा, अब ये समझते हैं। उन लोगों को फ़ायदा होगा और उन लोगों को सरकार प्रमोट भी करेगी जो 1 बच्चे करते हैं, यानी कि अगर आप 1 बच्चे करते हैं तो अब बात ऐसे भी चल रही है कि 1 बच्चे वालों को, अगर आपका 1 बेटा हुआ सपोज करिए, तो सरकार आपको 80,000 रुपये तक सब्सिडी दे सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी लाइन में आते हैं यानी कि गरीबी रेखा में आते हैं काफ़ी, तो आपको 80,000 रुपये तक की, अगर आप 1 बच्चे के बाप हैं तो 80,000 रुपये तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आपकी बेटी हुई तो बेटी में आपका और फ़ायदा है, 20,000 रुपये की इंक्रीज रखा है, यानी कि अगर आपकी बेटी है, 1 बच्चे के बाप हैं आप, तो आपको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी यानी कि रकम दी जा सकती है। सरकार ने काफ़ी अहम कदम उठा रही है। अब इसके दोस्तों कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 लाख रुपए और 80,000 रुपये का फ़ायदा उठाते हैं और सरकार देखने थोड़ी आएगी कि हमने 1 बच्चे किए या 2। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सरकार आपको रकम देने से पहले आपकी नसबंदी करवा देगी। तो ये मत सोचिएगा कि आपको ये ऑफ़र जो है ऐसी मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपके सामने पूरा ड्राफ्ट रखा है जो सरकार ने पेश किया है जनता और विपक्ष के सामने। ये ड्राफ्ट जो है ये इसलिए है ताकि आप भी अपना सुझाव दे सकें और इस ड्राफ्ट को जो है इम्प्लीमेंट होगा, ये गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ऐसे भी हमारे समाज हैं जिसमें 4 शादियाँ और 2 शादियाँ और 3 शादियों का भी प्रचलन है, यानी कि मुस्लिम समाज। तो अब दोस्तों जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर उनकी 4 बीवी है, समझिए कि मेरी अगर 4 बीवियां हैं, तो अब 4 बीवियों में अगर मेरे 8 बच्चे हैं
तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को जो है वो सरकारी जो सब्सिडी होती है वो नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी जो चारों बीवियां हैं, क्योंकि उनके 2-2 बच्चे हैं, तो उनको ये सारी सरकारी सब्सिडी और हर एक चीज़ उनको मिलेगी। लेकिन मैं उस सब्सिडी से वंचित रहूँगा, क्योंकि उन 8 बच्चों का बाप मैं हूँ। तो ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो बाप को वंचित रखा जाएगा, लेकिन माँ को हर एक सब्सिडी मिलेगी जो भी सरकार की तरफ से दी जाती है। तो ये एक पॉलिसी जो है उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ रही है। वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी भी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी भी है। तो दोस्तों वर्ल्ड चाइल्ड वालों को ज़्यादा फायदा होने वाला है, 2 चाइल्ड वालों को फायदा रहेगा लेकिन उतना नहीं। तो वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी से मुझे ऐसा डर लगता है दोस्तों कि क्या पता हमारा हाल चाइना की तरह ना हो जाए कि हम उत्तर प्रदेश के लोग जो है ज़्यादातर तरजीह लड़कों को ना देते। खैर, अब ये पहला ड्राफ्ट था जो कि फ्राइडे के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता और विपक्ष के सामने रखा था। अब ये ड्राफ्ट जो है इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसके लिए गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर की मोहर लगेगी, फिर आगे की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। वक्त दिया हुआ है आपको, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसको, कि आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज यानी कि 11 जुलाई आज जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है। तो छोटा परिवार और सुखी परिवार, ये एक नारा है जो आप अगर लेके चलें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसको कंट्रोल करना, और सरकार जो है इस मुहिम के तहत हॉस्पिटलों में, स्कूलों में सिलेबस भी लेके आएगी जो ऐड करेगी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके कि किस तरीके से जनसंख्या को रोकना है। अब इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कि कुछ लोग, जब जनसंख्या की बात होती है, पॉपुलेशन की बात होती है, एक व्यक्ति विशेष को, एक समाज को टारगेट और अपने जहन में रख लेते हैं कि इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। आप समझेंगे इस वीडियो में क्या ये हकीकत भी है। दोस्तों आप पॉपुलेशन की बात करिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की और हिंदुओं की, तो बहुसंख्यक में जो है वो जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज है बहुसंख्यक में, तो 15 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुओं की उत्तर प्रदेश में। और अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे 2011 के जनगणना के हिसाब से, क्योंकि ये लास्ट जनगणना थी, अब तक कोई जनगणना हुई नहीं है, आगे होगी, तो इनकी जो जनसंख्या थी वो थी 4 करोड़ मुसलमानों की, 4 करोड़ 8 लाख के करीब। ठीक है दोस्तों, तो कितने का फर्क है। उसके बाद सिखों की अगर बात करेंगे तो 6 लाख कुछ है उत्तर प्रदेश में सिख, और बाकी आके मैं एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये 2011 की जनगणना की लिस्ट है, आप इसको देखिए और समझिए। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाए कि क्या है 2 चाइल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश की नई। तो आपके बच्चे को हो सकता है फ़ायदा। अब किस तरीके से मिलेगा ये फ़ायदा आपको, अगर आप एक बच्चे के बाप होंगे। वैसे तो ये है बहुत खतरनाक, क्योंकि दोस्तों इन एक बच्चे के चक्कर में चाइना का बेड़ा गर्क हो गया था। किस तरीके से, क्योंकि चाइना ने किसी वक्त में एक बच्चे की पॉलिसी लेके आई थी, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने जो तरजीह दे दी वो दे दी लड़कों को। तो वहाँ पे आज के वक्त में लड़कियों की कमी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो पाकिस्तान से ज़्यादा निकाह कर रहे हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि जिसके एक बच्चे होंगे उनको क्या मिलेगा फ़ायदा। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके एक बच्चे होंगे 20 साल तक, यानी कि जो बच्चा है, एक बच्चे का बाप अगर कोई है, तो उस बच्चे को 20 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, यानी कि उसके हेल्थ कवरेज है जिसमें कि 20 साल तक आपको कुछ भी खर्च नहीं करना। कोई भी ऐसी बात होती है, कोई भी आपके बच्चे में कोई भी तकलीफ होती है, तो जो गवर्नमेंट जो है उसका फ्री इलाज करेगी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इसके साथ साथ आपको जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे भी एक बच्चे के बाप को, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी अगर आप एक बच्चे के बाप हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन तक कहा जा रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि सरकार नियम लेके आ जाए इसमें, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो ग्रेजुएशन तक बच्चे की जो एजुकेशन होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कभी आपको उसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद सरकार ने लड़की के डर से लोग ना आए, तो इस वजह से यहाँ पे एक सरकार अच्छा काम की है। यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक, यानी कि अगर आपकी लड़की है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, स्कॉलरशिप के साथ। स्कॉलरशिप इतना होगा मतलब कि ये गर्ल्स के लिए, अगर वो एक बच्ची जो है, अगर आप एक बच्चे की बाप हैं तो बेटी है, अगर आप बिटिया है आपकी, तो आपको हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिलेगा, हाईएस्ट एजुकेशन मिले। तो यहाँ पे सरकार ने ये काफ़ी अच्छा किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अलविदा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।